अम्मी जी, रात बहुत हो गई है, प्लीज उसे अंदर बुला ले। कहाँ जाएगी वो? ना तुझे क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है उससे? मुझे उससे हमदर्दी नहीं हो रही है, मुझे आपकी और अब्बू जी की इज्जत की परवाह है। मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, कितनी बातें बनाएंगे, आपको पता है? सब जानते हैं मोहल्ले वाले। जब उन्हें पता चलेगा ना कि मैंने अब्दुल्ला की बेटी को घर से निकाला है तो बड़े खुश होंगे, कहेंगे अच्छा क्या निकाल दिया। अम्मी जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। हालात सही नहीं है। अब्बू जी कहते हैं कि बाहर किसी औरत के लिए आवारा कुत्तों से ज्यादा आवारा लड़के खतरनाक होते हैं। अल्लाह ना करे उसे कुछ हो गया तो हम किस किस को जवाब देंगे? तुझे फिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जा सो जा जाके, नमाज के लिए उठा नहीं जाता। पता है ना फजर की नमाज छोड़ने का कितना बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है। हाँ, अकेली तन्हा लड़की को बाहर छोड़ना भी गुनाह। क्या बोली? कुछ नहीं। सो जा फौरन। कमल, इस लड़की को अपने साथ ले जाओ, ये अब तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ रहेगी। हाजी साहब, ये मेरी बेटी के साथ उसके कमरे में बिल्कुल नहीं रहेगी। पता नहीं किस किस्म के माहौल से आई है, मैं इसे हरगिज अपनी बच्ची के साथ रहने की इजाजत नहीं दूंगी। फिर ये कहाँ रहेगी? बड़े पापा, मुझे मेरे बाबा वाला कमरा दे दें प्लीज। वो स्टोर, वहां तो सब काट कबाड़ पड़ा है। वो सामने वाला कमरा है अब्दुल्ला का। जी, ये क्या कर रही हैं आप? ये चादर कहाँ लेकर जा रही हैं? धोने जा रही हूँ। धोने? मगर सुबह ही धोकर बिछाइए। दिखा नहीं था, इसी पे बैठी थी वो लड़की। सारा मेरा घर नापाक कर दिया। जा जाके धो अभी से। अच्छा, तो फिर एक काम करें, ये कारपेट ये भी उठाकर बाहर फेंक दें, क्योंकि वो इसी पर खड़ी हुई थी। अम्मी, अब वो यहाँ रहेगी तो क्या सारा दिन आप सफाई करती फिरेंगी? वेलकम होम बेटा। रुक क्यों गई बेटा? अंदर आ जाओ, अब यही तुम्हारा घर है। बाबा, बाबा मत जा। बाबा रुक जाए। बाबा, बाबा। मेरी बेबसी का खुदा गवाह, वही जाने दर्द की शिद्दतें। मिला दर्द जो वो मिटा नहीं,
मेरी ख्वाहिशें बनी हसरतें। हो ये सितम है या है इनायतें, कैसे टूटे दिल को मैं जोड़ लूं। मेरी चाहतें क्यों बनी सजा, क्यों हुई गमों की ये बारिशें। नहीं बेवफा ये मोहब्बतें। बस कर दे, रख दे इसे हाथ से। नाश्ते के वक्त तो हटा दे। हाजी साहब ने देख लिया ना तो अच्छी खासी शामत आ जानी है, तेरी भी और मेरी भी। अबू जी कहाँ हैं अभी? आएंगे तो रख लूंगा, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? तुम कहाँ रह गई थी हैं? कितनी बार कहा है कि नाश्ता बनाने में मेरी मदद किया करो, नहीं समझ आता तुम्हें। मारिया को बुलाने गई थी। हैं? क्यों? कोई जरूरत नहीं है, यहाँ हमारे साथ बैठ के नाश्ता नहीं करेगी वो। हाजी साहब की वजह से बर्दाश्त कर लिया उसे, जहर लगती है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे कमल बेटा, उस बच्ची को भी बुला लेती हैं, हमारे साथ ही नाश्ता कर लेती हो भी। वो अब्बू जी मैं गई थी मगर गई थी कमल बुलाने के लिए, पर उसने मना कर दिया। कोई बात नहीं, जबरदस्ती थोड़ी है। चलो खैर है, झिझक रही होगी, नहीं आना चाहती ना आए। बेटे कमरे में नाश्ता पहुंचा दो। जी। बिस्मिल्लाह। मैनेजर साहब की कॉल आई थी, कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। अरे वाह अम्मा जी, ये प्रोजेक्ट तो बहुत जल्दी तैयार हो गया। मुझे तो लगा कि 2-3 महीने लग जाएंगे इसमें। ये सब मेरे बच्चों की मेहनत। सही बात है दादी। वैसे अगर देखा जाए ना, अम्मा ने तो दिन रात एक लगा दी इस प्रोजेक्ट के लिए। मैंने तो अपने दिन का कुछ हिस्सा ही लगाया है। दानिश, तुमने भी बहुत मेहनत की। मुझे याद है अच्छी तरह से कि जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था तो तुम ऑफिस से रात को बहुत लेट घर आया करते थे। और वैसे भी कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, तुम्हें सुपरवाइज करने जाना होगा। मीटिंग को सुपरवाइज दानिश नहीं करेगा, अम्मार करेगा। और हाँ, कंपनी में 51% शेयर जो है वो अम्मार के हैं और 49% दानिश के। दादी वो मैं नए प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, तो सोच रहा था कि अपने भी सारे शेयर्स दानिश के नाम कर दूँ। क्या अम्मा, कैसी बातें कर रहे हो? सवाल ही पैदा नहीं होता यार। मुझ पर वैसे ही बहुत जिम्मेदारी हैं, ऐसा नहीं हो सकता यार। दानिश, अमार बिल्कुल ठीक कह रहा है। नहीं मॉम, दैट्स इम्पॉसिबल। देखें, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई अमार, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो, ठीक है? देखिए मॉम, आप नहीं जानती कि एक बड़े प्रोजेक्ट को संभालना कितना मुश्किल काम है। सख्त मेहनत करनी पड़ती है, जो मैं इस वक्त नहीं कर सकता वो सिर्फ अमार कर सकता है। सिंपल एज दैट। सुनो, तुम्हें नाश्ता कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मजे का था। अम्मी जी के हाथ में बहुत जायका है, कुछ भी बना ले बहुत मजे का बनाती हैं। दिखाओ मैं तुम्हारी। लड़की, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें किचन में आने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जाओ, अपने कमरे में रहो तो बेहतर है। जाओ। मेरे अल्लाह, सारा किचन नापाक कर दिया, सारी बरकत खत्म हो जाएगी। मगर अम्मी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? जा, वाइपर लाके दे, मुझे सब कुछ धोना पड़ेगा। अब तो बावर्ची खाने को भी धोना पड़ेगा, और इसके बर्तनों को अलहदा रखो। अच्छा, अपने बर्तनों में ना मिलाना, समझी? अलहदा रखना।
मगर क्यों? जा, जो कहा है वो कर। जा, साबुन ला के दे मुझे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं सीधा दुकान पे ही जा रहा हूँ। समीर को भिजवा देना, आज माल डलवाना। इस लड़की के बारे में क्या सोचा आपने हाजी साहब? सोचना क्या है भाई, वो यहीं रहेगी। कल तो चले, रात होने की वजह से आपने उसे रहने दिया ना, मगर अब तो उसे अपना कोई और ठिकाना करना होगा। वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी कैसे हो गई? हमारी जिम्मेदारी अब्दुल्ला और उसके हर रिश्ते से उसी दिन खत्म हो गई थी जब उसने अपनी मर्जी से गैर मजहब में शादी की थी। हाँ, होंगे ना उसकी माँ के और भी तो रिश्तेदार होंगे, वहां क्यों नहीं चली जाती? यहाँ हमारी नजरों के सामने रहेगी तो हर पल आपको आपके भाई की बेवफाई की याद दिलाती रहेगी। देखो, मेरा भाई इस दुनिया से जा चुका है और मरहूम लोगों को बुरा कहना बहुत बुरी बात है। यूं भी उस लड़की का यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं है। हम भी कुछ नहीं लगते हैं उसके। बस मैं बता रही हूँ आपको, मैंने नहीं रखना उसे अपने घर में। देखो, मैं इतना संगदिल नहीं हूं कि अपने मरहूम भाई की औलाद को घर से निकाल दूं। क्या कहेंगे कल को लोग कि हाजी हमीद का खून सड़कों पे लावारिस भटक रहा है। और तब क्या कहेंगे आप, जब लोग कहेंगे कि हाजी हमीद का खून उनकी शराफत और ईमान की धज्जियां उड़ाता फिर रहा है। अपने ईमान और अमाल के लिए मैं अपने अल्लाह को जवाब दे हूं, लोगों को नहीं। फिक्र न करो। अल्लाह हाफ़िज़। वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आ जा। ये सब तुम्हारे कपड़े हैं? तुम्हें अच्छे लगे? हाँ। बहुत महंगे होंगे ना? नहीं, इतने भी महंगे नहीं हैं। तुम्हें इनमें से कोई पसंद है तो तुम ले सकती हो, मुझे खुशी होगी। नहीं, मैं तो बस वैसे ही देख रही थी। देखो, तुम्हें जो ड्रेस चाहिए तुम ले लो। तुम मेरी कजन नहीं, मेरी बहन। तुम लोगी तो मुझे खुशी होगी। वैसे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इसमें इसी तरह का एक ड्रेस है। लेकिन तुम तो यहाँ पहली बार आई हो, तो तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता? मैं आप सबके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन थोड़ा बहुत जानती हूँ। मामा पापा से सुना था। पापा अक्सर आप सबकी बातें किया करते थे, बहुत याद करते थे आप सबको। मैं बड़े पापा और बड़ी मामा के लिए भी गिफ्ट लाई हूँ। ये देखो, ये बड़े पापा के लिए, ये बड़ी मामा के लिए। अम्मी जी देखे ना, मारिया हम सबके लिए कितने अच्छे तोहफे लेकर आई है।
आपके लिए, अब्बू जी के लिए, सुमैर के लिए और मेरे लिए। देखिए और ये आपके लिए। कोई जरूरत नहीं है हमें तुम्हारे तोहफों की। अपने पास रखो अपने ये गिफ्ट्स। ये मैं बहुत प्यार से लाई थी। अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लेती तो मुझे बहुत खुशी होती। हमारी खुशी चाहती हो ना तो चली जाओ यहाँ से। क्यों आई हो यहाँ? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस वैसे ही। ए, मेरी बेबसी का खुदा गवाह, वही जाने दर्द की शिद्दतें। आई एम सॉरी। कम इन। बिजी हो? नहीं मॉम, बस मेल्स चेक कर रहा था। आए बैठे। क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही? मुझे तो लगा आप सो गई होंगी। जिस माँ के साथ इतनी उलझने हो उससे नींद कैसे आ सकती है? बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। तुम अपनी जिंदगी के बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। बहुत भोले हो तुम। जानते हो कि मासूम लोगों को लोग बेवकूफ समझते हैं और उन्हें आसानी से पागल बना देते हैं। मैं जानता हूँ आप किस बारे में बात कर रही हैं। जब जानते हो अपनी माँ की तकलीफ को तो फिर इतनी हैरान होकर क्यों देख रहे हो मुझे? तुम्हें पता था ना कि नए प्रोजेक्ट में तुम्हारे 49% हैं और अमार के 51। तो तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मॉम, इसमें बताने वाली क्या बात है? हाँ, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? मतलब ऐसा होता रहता है। इसी बात का तो दुख है मुझे कि हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। चार्जर? ये यकीनन दानिश का ही काम होगा। तो ये लड़का हमेशा मेरी चीजें ले जाता है और वापस करना भूल जाता है। दानिश मियां, आ जाओ। दानिश मियां, खैर मनाओ आप। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हैं।
बात सिर्फ 2% की है यार। यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बात सिर्फ 2% की नहीं है। ऐसा ही होता है इस घर में, हमेशा हमेशा अमार को तरजीह दी जाती है तुम पर। लेकिन पता नहीं तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ना सिर्फ अमार की वजह से हुआ है। अरे मॉम ऐसा अरे अमार, अरे दानिश वो मेरा चार्जर शायद तुम ले गए थे। I'm so sorry यार। हाँ वो मेरे पास पड़ा हुआ। एक सेकंड। अक्सर तुम लेकर भूल जाते हो चार्जर। थैंक यू सो मच। चलता हूँ। आपको पता है वो आपकी सारी बातें सुन चुका है, मगर फिर भी वो नॉर्मल बिहेव करके गया है। पता है क्यों? ताकि हमें उसके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। मारिया, अम्मी जी की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसे ही हैं। मुझे उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें दुख जरूर हुआ है, मगर तुम टेंशन मत लो। अम्मी का गुस्सा ऐसे ही है, अगर कोई बात बुरी लग जाए तो बस बुरी ही लग जाती है, फिर उन्हें कोई अच्छाई नजर नहीं आती। शायद उनकी शिकायतें और खफगी अपनी जगह दुरुस्त है। हमें जिससे मोहब्बत होती है, जिस पर मान होता है, अगर वो हमें दुख दे तो नाराजगी तो बनती है। लेकिन मारिया, हमें कुछ फैसले वक्त पर भी छोड़ने चाहिए, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा मुंसिफ होता है। इसीलिए तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और हाँ, उस तोहफे के बारे में अम्मी जी को मत बताना। वो चुपके से मैंने अलमारी में छुपा दिया, किसी को उसके बारे में नहीं पता। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी किसी को ना बताओ। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं उनको नहीं बताऊंगी। एक बात पूछूं? तुम ईसाई हो? नहीं, मेरे बाबा मुस्लिम थे, मैं भी मुस्लिम। यही तो मैं भी अम्मी को यही समझा रही थी, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। खैर, तुम आराम करो। अल्लाह हाफिज।
पता नहीं ये कौन सी किताब है इस लड़की के पास। मुझे तो ये लड़की मुसलमान नहीं लग रही हाजी साहब। कौन लड़की? ये अब्दुल्ला की बेटी। मैं अभी भी नहीं समझा, तुम किस किताब की बात कर रही हो? नहीं क्या नाम बताया था इसने? बाइबल। बाइबल? हाँ यही नाम था। मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। जब से मैंने ये सब देखा है मुझे एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं मिल रहा। अरे भाई इसमें परेशानी की क्या बात है? बाइबल इंजील को कहते हैं, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे उतरी थी। उसकी माँ पढ़ती होगी, उसने रखी है तो बस। तो उसने क्यों रखी हुई है अपने पास? तुमने भला अपनी माँ का जेवर क्यों रखा हो पास? हाजी साहब वो तो निशानी है मेरी माँ की। ये उसकी माँ की यादगार है। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हाजी साहब। मुझे तो ये लड़की मुसलमान ही नहीं लग रही। आप देखें ना, नाम ही उसका देख लें। हमारे यहाँ होता है किसी का, हम में से तो नहीं है। कसूर तुम्हारा नहीं है साजिदा, कसूर तुम्हारी कमल में क्या है। हजरत मारिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा थी। मिस्र के बादशाह ने हदिये के तौर पर पेश की थी। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने निकाह कर लिया था। इनसे एक बेटे भी थे, हजरत इब्राहीम, जो बचपन में ही फौत हो गए थे। हजरत मारिया कुतिया मोमिनों की माँ है। बात जरा सोच समझ के क्या कहो। मैं जानता हूं तुमने मॉम की सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हें पता, हर कोई कहता है कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। मैं तुम्हारे लिए अपनी हर चीज छोड़ भी सकता हूं और तुम्हें अपनी हर चीज दे भी सकता हूं। शायद ये गलत भी नहीं, बल्कि मुझे लगता है सब ठीक ही कहते हैं। पता है क्यों माँ? क्योंकि सबको ये नजर आता है, सब देखते हैं ये सारी चीजें, मगर अफसोस की बात उन्हें ये सब नजर नहीं आता जो तुम मेरे लिए करते हो। क्योंकि तुम कुछ कहते ही नहीं हो यार। तुम्हारी मोहब्बत खामोश होती है और तुम्हारे एहसान भी। But honestly speaking with you यार, I'm really upset. मॉम ने जो कुछ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। I mean, I don't understand कि वो इस बात को समझती क्यों नहीं है। हर बात में मुझे और तुम्हें कंपेयर करती रहती है, हालांकि ऐसा। It's okay. और इस चच्ची या किसी और की बात पे कोई अफसोस नहीं। Honestly, कोई अफसोस नहीं। So don't. भाई, शिकायत करना सीख ले यार। छोटी सी रिक्वेस्ट।
तुझे क्या सुनाऊं मेरे हम नशी है तवील जाना हकायतें। मेरे ख्वाब हैं मेरे 400 है गगन को छूने की ख्वाहिशें। हो मेरे मेहरबान मेरे राज़दार कुछ देर रहने दे ख्वाब में। मेरी चाहतें क्यों बनी सजा क्यों हुई गमों की ये बारिशें। नहीं बेवफा ये मोहब्बतें नहीं बेवफा ये मोहब्बतें नहीं बेवफा ये दिल। असी हारे यार मुकद्दरा तो साडा हाल न पुछ साडा रब वारस। असी हारे यार मुकद्दरा तो साडा हाल न पुछ साडा रब वारस। तुम्हारे पास लैपटॉप है? हाँ, मगर मेरे पास तो मोबाइल तक नहीं है। सुमेर ने जिद करके तो मोबाइल ले लिया, मगर हमें इजाज़त नहीं है रखने की। क्यों? अम्मी जी कहती हैं कि लड़कियों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए वरना वो बिगड़ जाती है ना। चीज़ों का यूज़ और उनका फ़ायदा नुकसान इंसान के अपने हाथ में होता है। यही मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, उन्हें समझ ही नहीं आती। आखिर भरोसा भी तो नहीं है ना उन्हें मुझ पे। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्यों ना सोचूं? सुमेर ने तो जिद करके मोबाइल ले लिया और अम्मी जी ने उसे दिला भी दिया। और पता है चुपके चुपके इंटरनेट भी यूज करता है उसमें। इस घर में सारी पाबंदियां सिर्फ लड़कियों पर है, लड़कों को हर चीज की आजादी है। लेकिन ये बताओ इसके अंदर इंटरनेट है, चलता है? हाँ, तुम्हें कोई काम है? नहीं, वो तुम क्या सर्च कर रही हो? जॉब। तुम जॉब करोगी? हाँ। तुम्हें इंटरनेट से कोई काम है? हाँ, वो ड्रामा है ना खानी, उसकी आखिरी किस्त रह गई थी, वो देखनी है। अब्बा जी डांटते हैं ना, इसलिए देख नहीं पाई। प्लीज दिखा दोगी? अभी लगा दूं? नहीं नहीं, अभी नहीं। मेरे पास ना कुछ काम है करने को किचन में, वो खत्म करके आती हूँ, फिर लगा देना, ठीक है? आती हूँ। क्या हुआ?
डर गई? तो तुम हो मारिया, इसकी मैं कल से बातें सुन रहा हूँ। तुम तो वाकई ऐसे ही हो जो तुम्हें एक बार देखे। मैं तुम्हारा कजन हूँ, सुमेर। नाम तो सुना होगा मेरा यहाँ? नहीं, मैंने आपका नाम पहले नहीं सुना। चलो अब तो सुन लिया। अब तो तुम यही रहोगी, आते जाते मुलाकात होती रहेगी हमारी। मैं सिर्फ उनसे मिलने का शौक रखती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, हर किसी से नहीं। For your kind information, लड़कियों को इतना बुरा नहीं लगता वैसे। ये आपकी सोच है, क्या मालूम कि लड़कियां कुछ और सोचती हैं। तुम्हारी बातें तुम्हारी तरह इंटरेस्टिंग है। अच्छा है, कुछ तो जवाब बना यहाँ आने का। अब इस घर में भी दिल लगा रहे। मिलते सून।